जय हिंद दोस्तों। एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे जो आपकी आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 29 है। इससे पहले कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप जरूर देख लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका एनालॉजी संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपका सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दोस्तों यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने 9783 का संबंध 3879 से किस प्रकार दिया है, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे यहाँ पर 1958 का संबंध किससे होगा। तो इसका संबंध पता लगाने के यहाँ पर देखेंगे, जब भी दोस्तों यहाँ पर बड़ी वैल्यू दी होती है यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू दी होती है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, इसमें क्रॉसिंग मेथड का आपको यहाँ पर यूज करना है। आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों इन्होंने इस प्रकार किस प्रकार यहाँ पर इन्होंने लिखा है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इन्होंने 3 को यहाँ लिख दिया, दोस्तों 8 को यहाँ लिख दिया है, दोस्तों 7 को यहाँ लिख दिया, 9 को यहाँ लिख दिया है। यानी दोस्तों इन्होंने क्या कहा, यानी दोस्तों जो अपोजिट करके सिर्फ और सिर्फ लेटर को इन्होंने लिख दिया। यहाँ पर देखिए 9 इन्होंने यहाँ पर पहले दिया हुआ तो इन्होंने बाद में लिख दिया है। यहाँ पर 7 इसके बाद तो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद 8 दिया उन्होंने 8 दोस्तों यहाँ पर लिख दिया है। 3 दिया तो दोस्तों 3 उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। यानी दोस्तों इन्होंने क्या करा है, पैटर्न दोस्तों क्या अप्लाई किया है, सिर्फ और सिर्फ जो लेटर दिए गए उनको दोस्तों इन्होंने उल्टा करके लिख दिया है। तो दोस्तों हमें जो संख्या यहाँ पर प्राप्त हो रही है। अब दोस्तों हमसे यहाँ पर किसका संबंध पूछा गया है, हमसे संबंध पूछा 1958 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम भी दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको अपोजिट करके लिख देंगे। यानी दोस्तों जो 8 बाद में है वो 8 क्या आएगा दोस्तों आपका यहाँ पर पहले आ जाएगा। 8 दोस्तों पहले आएगा, उसके बाद आपका 5 आएगा, उसके बाद आपका 9 आएगा, उसके बाद दोस्तों आपका 1 आएगा। यानी दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ जाएगा 8591। आप देखेंगे दोस्तों 8591 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। 8591 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप आसान तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों इसमें हमें पता लगाना है कि इन्होंने लकड़ी का संबंध बढ़ई से किस प्रकार दिया है, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे कि लोहा का संबंध किससे होगा। ये भी दोस्तों आपका एसएससी जीडी का प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको हम कैसे करके सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों क्या है, आपको यहाँ पर पता होगा लकड़ी दोस्तों क्या है, लकड़ी का काम कौन करता है, बढ़ई करता है। लकड़ी का काम कौन करता है, बढ़ई करता है। तो आपको पता लगाना है कि लोहा का काम कौन करता है। तो दोस्तों लोहा का काम कौन करता है, आप देखेंगे किसान करता है, किसान नहीं करता तो ऑप्शन ए नहीं होता। दर्जी नहीं करता है, सुनार भी नहीं होता। तो दोस्तों लोहा का काम कौन करता है, लोहार करता है। तो लोहार कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। प्रश्न दोस्तों कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में डेमेटोलॉजी को 10 लिखा जाता है और मैक्सिमम को 6 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में NOCTURNAL को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न है, दोस्तों जो बड़ा शब्द है और दोस्तों उसको एक छोटी सी संख्या में लिखा जाए, तो दोस्तों आपको इसको नंबरिंग नहीं करनी है। वैसे तो दोस्तों कोडिंग रिकॉर्डिंग के जितने भी प्रश्न होते हैं हम उसमें क्या करते हैं, जो दोस्तों लेटर दिए गए रहते हैं उसमें हम नंबरिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब भी कोई बड़े शब्द यहाँ पर दिया हुआ है और दोस्तों इन्होंने इसको बहुत छोटी सी संख्या लिखी है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो लेटर दिए गए उसको आपको यहाँ पर काउंट करना है। यहाँ पर देखेंगे हम इसको लेटर को काउंट करके देख ले रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी दोस्तों इसमें कितने लेटर हैं, 11। लेकिन दोस्तों इन्होंने कितना लिखा, 10 लिखा है। यानी दोस्तों इन्होंने एक इसमें माइनस करके 10 इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। अब देखेंगे मैक्सिमम में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यानी दोस्तों इसमें कितने 7, 7 में से एक कम कर इन्होंने कितना लिखा, 6 लिखा है। कितना लिखा दोस्तों इन्होंने, 6 लिखा है। अब दोस्तों हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, जो सभी लेटर दिए गए सबसे पहले हमें उनको काउंट करना है, उसके बाद दोस्तों उसमें से हमें एक कम कर देना है, तो हमें यहाँ पर अपना उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने लेटर हैं दोस्तों, टोटल 9। लेकिन आपको 9 उत्तर नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि दोस्तों एक हमें यहाँ पर कम करना है। 9 में से दोस्तों जब हम एक कम कर देंगे कितना बचेगा, 8। अब दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है 8। दोस्तों अब आप देखेंगे 8 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 8 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 4। एक निश्चित कूट भाषा में अंजीर को 45 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तब उसी भाषा में CRUEL को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों इसमें क्या, इसमें देखिए अंजीर दिया गया है, लेकिन दोस्तों अंजीर में कितने लेटर हैं, 2 4 5। 5 को इन्होंने 45 लिखा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम इसकी नंबरिंग करके देखेंगे कि 45 इन्होंने किस प्रकार लिखा है। इसकी नंबरिंग करेंगे दोस्तों, ए आपका 1 पोता है, एन आपका 14 पोता है, जी आपका दोस्तों 7 पोता है, ई आपका 5 पोता है, आर दोस्तों आपका 18 पोता है। सबसे पहला
तो जो पैटर्न आपका होने वाला वो आप क्या करेंगे, इन लेटर को सबको जोड़ के देखेंगे। 1 और 14 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 15, 15 7 आपका कितना हो जाएगा 22, 22, 22 और यहाँ पर देखेंगे 22 5 कितने होगा 27, 27 और यहाँ पर देखेंगे 18, 27 और 18 आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो दोस्तों कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर, इधर से आप जोड़ेंगे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना दिया हुआ 18, 18 और 5 कितने हो गए आपके 23, 23 7 30, 30 और यहाँ पर 14 और 15, 30 और 15 कितने होगा आपके दोस्तों 45। यानी दोस्तों इसमें क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है, जो लेटर दिए गए हैं दोस्तों उसकी नंबरिंग करके हमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ देना है। तो हमें यहाँ पर दोस्तों 45 देखने को मिल रहा है। अब हमसे दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है, क्रूरल CRUEL को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग यहाँ पर देखेंगे सी आपका दोस्तों आपका यहाँ पर देखेंगे 3 पोता है, सी आपका दोस्तों कितने पोता है, सी आपका दोस्तों आपका 3 पोता है, आर आपका 18 पोता है, यू आपका 21 पोता है, ई आपका 5 पोता है दोस्तों, एल आपका 12 पे होता है। इसको दोस्तों ऐड करके देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 12 5 कितना होगा 17, 17 21 आपका कितना हो गया, यहाँ पर देखेंगे 38, 38 और 3 कितना हो गया 41, 41 और 18 आपका यहाँ पर देखेंगे कितना हो गया 41 और 18 कितना हो गया दोस्तों आपका 59, कितना हो गया दोस्तों आपका 59। अब दोस्तों आप देखेंगे 59 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 59 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी कोडिंग रिकॉर्डिंग संबंधित प्रश्न आएगा तो आप उसमें गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हमारा श्रृंखला से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपका RPF SI का प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 11 से कितना हो रहा है, 11 से दोस्तों 29 हो रहा है, 29 से 65 हो रहा है, 65 से 137 हो रहा है, 167 से 281 हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे अगर दोस्तों यहाँ पर हम गुणा कर दें, 11 की गुणा कर दें यहाँ पर 2 में, 11 दूनी आपका यहाँ पर कितना होता है, 11 दूनी कितना होता है दोस्तों आपका 22, 22 में दोस्तों यदि हम 7 ऐड कर दें तो दोस्तों हमें यहाँ पर 29 देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि हम गुणा कर दें 29 की 2 में, 29 की दोस्तों यदि हम गुणा कर दें 2 में तो दोस्तों 29 दूनी कितना होता है आपका 58, 58 में यदि हम 7 ऐड कर दें तो दोस्तों हमें यहाँ पर 65 देखने को मिल जाएगा। कितना दोस्तों 65 देखने को हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों 65 की गुणा लगाएंगे यहाँ पर 2 में, 65 की दोस्तों जब हम यहाँ पर गुणा लगाएंगे 2 में तो दोस्तों 65 दूनी आप देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 65 दूनी दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 130, 130 में यदि हम दोस्तों 7 ऐड कर दें तो दोस्तों हमें यहाँ पर 137 देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, इसमें क्या कर रहे हैं हम गुणा 2 लगा रहे हैं प्लस 7 कर रहे हैं। अब दोस्तों 137 की गुणा लगाएंगे, यहाँ पर 137 की गुणा लगा के देखेंगे 2 से, 137 दूनी यहाँ पर देखेंगे 2 7 14 का 4 हाथ से लगाएंगे, 2 3 6 और 1 7, 2 1 2 और 1 3, 374 यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 274 आपका यहाँ पर निकल के आएगा। 274 कितना दोस्तों 274 में यदि हम 7 ऐड कर दें तो दोस्तों हमें यहाँ पर 281 देखने को मिल जाएगा। कितना दोस्तों 281 देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हमें अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 281 की गुणा लगानी पड़ेगी यहाँ पर 2 में। 281 की दोस्तों जब हम गुणा लगाएंगे 2 में तो यहाँ पर देखेंगे 2 एकम 2, 2 अट्टे 16 का 6 हाथ से लगाएंगे, 2 1 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 562 में दोस्तों अब हमें यहाँ पर 7 को ऐड करना है। तो 562 में दोस्तों जब हम 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 567, कितना हो जाएगा दोस्तों 567। अब दोस्तों आप देखेंगे 500 यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 569 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 569, क्योंकि दोस्तों 562 में जब हम 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 569। अब दोस्तों आप देखेंगे 569 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 569 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें क्या है दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, श्रृंखला क्या है लगातार कम हो रही है, 192 से 179 हो रहा है, फिर 162 हो रहा है। जब भी दोस्तों श्रृंखला क्या हो, जब भी दोस्तों श्रृंखला आपके यहाँ पर कम हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर पैटर्न क्या अप्लाई करना है। जब भी श्रृंखला कम हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर पैटर्न अप्लाई करना है, माइनस आपको यहाँ पर करके देखना है। यहाँ पर देखेंगे 192 से 179 तक आ रहा है तो दोस्तों हमें कितना कम करना पड़ रहा है, 13 कम करना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे 179 से 162 पे आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर हमें कितना कम करना पड़ रहा है, यहाँ पर दोस्तों हमें 17 कम करना पड़ रहा है। कितना कम करना पड़ रहा है, 17 कम करना पड़ रहा है। यानी दोस्तों हम ध्यान से देखें तो दोस्तों 13 भी एक अभाज्य संख्या, 17 भी एक अभाज्य संख्या। 17 से अगले की अभाज्य संख्या क्या होती है, 17 से अगले की अभाज्य संख्या आप यहाँ पर देखेंगे 19। अगर दोस्तों हमें 162 में से 19 को कम करके देखें तो यहाँ पर देखेंगे 12 में से 9 जाएंगे 3, यहाँ पर देखेंगे 5, 5 में से जाएंगे 4, यानी दोस्तों कितना बचेगा 143। कितना बचेगा दोस्तों 143। यानी दोस्तों यहाँ पर हमने कितना कम करा, 19 कम करा तो दोस्तों हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या मिली, 143।
अब दोस्तों आप देखेंगे क्या 143 में से हम यहाँ पर अगली संख्या अभाज्य कौन सी होती है, 19 से अगली संख्या अभाज्य कौन सी होती है, 23। तो हम क्या करेंगे 143 में से यदि हम 23 कम कर दे तो दोस्तों 120 हमें यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका था। पैटर्न दोस्तों क्या, सिर्फ और सिर्फ इसमें हम अभाज्य संख्याएं कम कर रहे थे। जब दोस्तों यहाँ पर हमने 19 अभाज्य संख्या कम करी तो हमें कितना मिला 143। अब आप देखेंगे 143 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर 143 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो सॉरी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप आसान तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपका सीजीएल का प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न दोस्तों आपका बड़ा ही आसान है। यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों ये दो संख्या दी गई, इससे दोस्तों हमें एक संख्या यहाँ पर बनानी है। यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार बनाएंगे। यदि दोस्तों हम यहाँ पर क्या करें 72 में से दोस्तों हम यहाँ पर 54 को कम करके देख ले रहे हैं। 72 में से दोस्तों यदि हम 54 को यहाँ पर कम कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इधर से दाई, इधर कितना हो गया 12, 12 में से 4 गए 8, इधर बचे 6, 6 में से दोस्तों 5 का कितना 1 बचा, यानी दोस्तों 18 मिला। हम दोस्तों क्या करा सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसमें क्या कर दिया हमने घटाव कर दिया। 72 में से 54 को हमने कम कर दिया तो दोस्तों हमें यहाँ पर 18 देखने को मिल रहा था। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या करना है 64 में से दोस्तों हमें यहाँ पर 38 को कम करना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इधर से 2.5 लेंगे कितना 14 हो जाएगा, इधर कितना 6 बचेगा, इधर देखेंगे 5 में से 3 जाएगा कितना 2 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 26, कितना बचेगा 26। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए 26। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 26 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 26 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों लुप्त संख्या पर आधारित प्रश्न आप आसान तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, वह मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है। अजय का मनीष से क्या रिश्ता है। दोस्तों आप दुनिया में कोई भी प्रश्न गलत कर सकते हैं, मैं कहता हूँ आप ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न कभी भी गलत नहीं करेंगे। देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है, जब भी इशारा करने वाले प्रश्न है कि उसकी ओर संकेत करते हो किसी ने कहा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इसमें अपने ऊपर यहाँ पर अप्लाई करना है कि दोस्तों वह मेरी, यहाँ पर देखेंगे अजय ने क्या कहा, अजय ने एक महिला से कहा। दोस्तों इसमें ये मैटर नहीं करता किससे कहा, ये मैटर नहीं करता, ये हमें देखना है कि मनीष की ओर किसकी ओर संकेत कर रहा है और कौन कह रहा है। यहाँ पर देखेंगे अजय ने कहा, तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर अजय बन जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए क्या कर जा रहा हूँ, अजय बन जा रहा हूँ। यहाँ पर देखूंगा एक महिला से अजय ने कहा, क्या कहा, वह मेरी बेटी की माँ, मेरी बेटी की माँ, मेरी कौन हुई। दोस्तों आप मुंह जबानी प्रश्न को बनाएंगे, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। प्रश्न कर रहा है वह मेरी बेटी की माँ, वह मेरी बेटी की माँ मतलब मेरी पत्नी के पिता, यानी मेरी पत्नी के पिता मेरे कौन हुआ ससुर, और मेरे ससुर का बेटा मेरा कौन हुआ साला। प्रश्न कह रहा है अजय का मनीष से क्या संबंध, यानी दोस्तों अजय मेरा वो मनीष मेरा कौन है साला, लेकिन दोस्तों मनीष से क्या संबंध, तो मनीष से जिसके पीछे लगा होता है वह क्या कहेगा, यानी दोस्तों जो मनीष है वो अजय से क्या कहेगा। तो दोस्तों मैंने अभी अपने आप को क्या माना था, अजय माना था, तो वह मेरा क्या है साला, लेकिन दोस्तों मनीष मुझसे क्या कहेगा, जीजा कहेगा, क्या कहेगा, जीजा कहेगा। तो आप देखेंगे जीजा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे प्रश्न आप आसान तरीके से बना लेंगे। मैं दोस्तों कहने रहा हूं दुनिया में आप कोई भी प्रश्न गलत कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो मैंने प्रश्न बताया आप उसको गलत नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है आपको लॉजिक से खेलना है कि प्रश्न में क्या कह रहा है, हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। सेना के एक रंग रूट का परीक्षण चल रहा है, वह शुरू होता है और 2 किलोमीटर पूरब की तरफ, 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, 5.5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, फिर 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ, 3.5 किलोमीटर पूरब की तरफ दौड़ता है अपने प्रारंभ की स्थिति के संदर्भ में, अब वह कहां पर है। दोस्तों ये आपका डायरेक्शन साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ये वाला प्रश्न दुनिया में आप कोई भी प्रश्न गलत कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो आपके दिशा परीक्षण से संबंधित प्रश्न होते हैं वो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे ये प्रश्न की देखने के बाद। इसमें दोस्तों आपको एक ट्रिक लगानी है। ट्रिक दोस्तों आपकी क्या होती है, आपको यहाँ पर लिखना उत्तर, यहाँ पर आपको लिखना पूरब, उत्तर पूरब, यहाँ पर आपको लिखना दक्षिण, और यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना पश्चिम। दोस्तों ये आपकी ट्रिक होती है। दोस्तों इसी ट्रिक पर आधारित इस जो चैप्टर के प्रश्न होते हैं वो 90% दोस्तों जो प्रश्न होते हैं वो इसी ट्रिक पर आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको दोस्तों एक ही बार इसमें मेहनत करनी है, आपको दोस्तों ये ट्रिक याद कर लेनी है, और दोस्तों हम आपको बता देंगे ट्रिक आपको अप्लाई कैसे करनी है। यहाँ पर आपको उत्तर और दक्षिण को माइनस करना है, पूर्व और पश्चिम को माइनस करना है। अब दोस्तों प्रश्न में जो कहा गया उसके आधार पर हम यहाँ पर चलते हैं। प्रश्न में कहा गया सेना की एक रंग रूट का परीक्षण चल रहा है, वह शुरू होता है 2 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। आपको ध्यान रखना है कौन सी दिशा में जा रहा है, कितना जा रहा है, 2 किलोमीटर पूरब में जा रहा है, तो आपको इस प्रकार लिख देना है। फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है, 3 किलोमीटर दक्षिण में आपको इस प्रकार लिख देना है। फिर 5.5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है, तो आपको यहाँ पर 5.5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ लिख देना है। फिर 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ, यहाँ पर दोस्तों 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। फिर 3.5 किलोमीटर पूरब की तरफ। अब दोस्तों पूरब में कितना लिखना है आपको, यहाँ पर 3.5 आपको यहाँ पर पूरब में लिखना है। अब प्रश्न कह रहा है
अपने प्रारंभ की स्थिति के संदर्भ में अब वह कहाँ है। यानी दोस्तों इसमें हमें बताना है कि वह कौन सी दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो मैंने बताया था आपको पूर्व व पश्चिम को माइनस करना है। यहाँ पर दोस्तों जब हम इसको ऐड करेंगे तो दोस्तों ये आपका कितना हो जाएगा 5.5। यानी दोस्तों 5.5 से 5.5 पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना, बड़े में से छोटे को कम करना है। दोस्तों दक्षिण में से आपको क्या करना, उत्तर में से आपको क्या करना, दक्षिण कम करना है। दक्षिण दोस्तों आपका यहाँ पर कितना 3, तो दोस्तों आपको ये वाले 3 को यहाँ से कम कर लेना है। तो दोस्तों 4 में से 3 कम करने कितना बचेगा 1। यानी दोस्तों 1 किलोमीटर बचा, दिशा कौन सी है, उत्तर। तो आपका देखेंगे 1 किलोमीटर उत्तर दिशा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 किलोमीटर उत्तर दिशा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप ये वाली ट्रिक लगा के बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों हमारा कैलेंडर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न कह रहा है अप्रैल माह का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये दोस्तों हमारा एसएससी जीडी का प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों ऐसे प्रश्न भी आप कभी भी गलत नहीं करेंगे ये प्रश्न देखने के बाद। आप देखेंगे दोस्तों अप्रैल माह का पहला दिन बुधवार है। दोस्तों अप्रैल की जो पहली तारीख है, अप्रैल की पहली तारीख को कौन सा दिन है, अप्रैल की पहली तारीख को कौन सा दिन है, बुधवार है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, सप्ताह तो सप्ताह दिन होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे सपोज जस्ट आज अगर मैं आपको बताऊं, आज अगर सोमवार है तो दोस्तों आने वाले 7 दिन के बाद भी सोमवार ही होगा, उससे आने वाले 7 दिन के बाद ही सोमवार होगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है जो 7 दिन बाद जो दिन आता है सप्ताह तो सप्ताह दिन होते हैं वो चेंज नहीं होते। यहाँ पर देखेंगे अगर 1 तारीख को बुधवार है, 1 तारीख को बुधवार है तो इसमें 7 ऐड करेंगे 8 तारीख को भी बुधवार ही होगा। दोस्तों इसमें 7 ऐड करेंगे 15 तारीख को भी बुधवार होगा। दोस्तों इसमें 7 ऐड करेंगे 22 तारीख को भी बुधवार होगा। और यहाँ पर 7 ऐड करेंगे तो 29 तारीख को भी बुधवार होगा। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, सब में सिर्फ और सिर्फ हमने 7 ऐड करके जाना है। हम यहाँ पर 29 तक आ चुके हैं। अब आपको देखना अप्रैल को जो महीना होता है वो कितनी तारीख का होता है, कितनी मतलब 31 का होता है, 30 का होता है। यहाँ पर देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का दोस्तों जो महीना होता है वो आपका 30 का होता है। कितने का होता है दोस्तों, आपका 30 का होता है। हमसे पूछ रहा है तो मई माह की पहली तारीख को। अब आप यहाँ पर देखना 29 में दोस्तों हमने 1 ऐड किया कितने होगा 30 में जब हमने 1 ऐड कर दिया कितने होगा 31। यानी दोस्तों हमें ये वाला दिन बताना है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ तक तो दोस्तों बुधवार था, बुध के बाद कौन सा दिन आ गया बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के कौन सा दिन आ गया शुक्रवार। यानी दोस्तों 1 तारीख को यहाँ पर देखेंगे कौन सा दिन होगा शुक्रवार। कौन सा दोस्तों दिन होगा शुक्रवार। तो आप देखेंगे दोस्तों शुक्रवार कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, शुक्रवार दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों आपने कितने आसान तरीके से अपना उत्तर यहाँ पर निकाल लिया। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, बड़े आसान तरीके से अपना यहाँ पर उत्तर निकाल लेना है। दोस्तों आपका इसमें समय भी नहीं खर्च होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने आपको समझाया तो आपका यहाँ पर समय लगा, आप यहाँ पर मुंह जबानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। एक पंक्ति में मुनि बाईं ओर से 14वें स्थान पर और स्वयं दाईं ओर से 9वें स्थान पर। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते तो स्वयं दाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में उपस्थित व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में भी आप बहुत से बच्चे क्या है गलती कर जाते हैं, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप इस प्रश्न में गलती कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से समझना है। प्रश्न में दोस्तों आपको यहाँ पर आपको दोस्तों फार्मूला तो पता ही होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 आपका यहाँ पर टोटल का फार्मूला होता है। यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा पंक्ति में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। किसकी कुल व्यक्तियों की संख्या हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न कह रहा है एक पंक्ति में मुनि बाईं ओर से 14वें स्थान पर है। दोस्तों एक पंक्ति में क्या है मुनि दोस्तों बाईं ओर से क्या है 14वें स्थान पर है। यहाँ पर दोस्तों क्या है मुनि बाईं ओर से 14वें स्थान पर है। यहाँ पर आगे प्रश्न और शैम दाईं ओर से 9वें स्थान पर। शैम दोस्तों दाईं ओर से क्या है, यहाँ पर शैम है वो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। अब दोस्तों प्रश्न कह रहा है यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो शैम दाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कुल उपस्थित व्यक्तियों की संख्या बताइए। अब दोस्तों आप एक यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिए। सपोज दैट जैसे दोस्तों आप बस में क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। अब दोस्तों बस में क्या है, आप यात्रा कर रहे हैं, आपका दोस्त पहली सीट पर बैठा है और आप दोस्तों क्या है लास्ट सीट पर बैठे हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद क्या है आप अपना स्थान परिवर्तित करेंगे। अगर दोस्तों आपका दोस्त लास्ट सीट पर बैठा तो आपका दोस्त पहली सीट पे आ जाएगा और आप क्या करेंगे लास्ट वाली सीट पर आ जाएंगे। आपने क्या करा दोस्तों, अपना स्थान परिवर्तित किया, ना कि दोस्तों क्या करा आपने सीट परिवर्तित की। आप ऐसा तो है नहीं कि आपकी दोस्तों जो पहली सीट है वो आपको उखेड़ के लास्ट में ले जाएंगे और दोस्तों जो लास्ट वाली सीट है वो आप पहले लेंगे। दोस्तों आप ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना स्थान परिवर्तित करेंगे, ना कि सीट का। तो इसमें भी प्रश्न वही कह रहा है कि दोस्तों क्या है थोड़ी देर बाद वो अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। तो दोस्तों आप कहने का मतलब ये सैम यहाँ आ जाएगा और दोस्तों मनु के यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सैम यहाँ आ जाएगा, मनु यहाँ आ जाएगा। तो आप देखेंगे प्रश्न कह रहा है
यहाँ पर देखो दोस्तों सैम आपका यहाँ आ चुका है और दोस्तों मनु आपका यहाँ आ चुका है। लेकिन दोस्तों ये आपका क्या है, ये आपका 14 नंबर पर, तो आपका ये 14 ही होने वाला है। यानी दोस्तों आप सीट यहाँ पर रोक के नहीं लेके जाएंगे। ये आपका 9 तो ये आपका 9 ही रहेगा। यानी दोस्तों अब आपकी स्थिति इधर से इस प्रकार से आपकी स्थिति हो गई है। अब प्रश्न कह रहा है तो सैम दाईं ओर से कितना हो जाता है, 12वें स्थान पर हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे सैम दाईं ओर से कितना हो जाता है, सैम दाईं ओर से 12वें स्थान पर हो जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या, जब भी आपको एक पर्सन की स्थिति लेफ्ट और राइट से पता चल जाए तो आप आसान तरीके से टोटल निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे सैम की स्थिति ये बाईं ओर से दाईं ओर से, बाईं ओर से कितनी है, बाईं ओर से 14, दाईं ओर से 12 है। तो आप आसान तरीके से टोटल निकाल सकते हो। टोटल क्या होती है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यहाँ पर देखेंगे 14 प्लस 12 माइनस 1। टोटल निकालने के लिए आप इस प्रकार से करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे 14 12 देखेंगे आपका यहाँ पर कितना होगा 26, 26 में से कम करेंगे कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। यानी दोस्तों उस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं 25। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 25 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 25 यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता है। प्रश्न कह रहा है अंकों को नहीं। यानी दोस्तों क्या है, इसमें आपको ऐसे इस प्रकार अंकों को नहीं बदलना, सिर्फ और सिर्फ संख्या एक एक संख्या आपको यहाँ पर उसको बदलना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन यहाँ पर लेके देखेंगे। पहला ऑप्शन कहने का मतलब ये 3 और 5, 3 और 5 यहाँ पर लिखा है, जहां जहां 3 है वहां वहां आपको 5 करना है, जहां जहां 5 है वहां वहां आपको 3 करना है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या आपका यहाँ पर 3 दिया हुआ, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ही 5 कर देना है। उसके बाद आपको 45 जैसा है वैसा ही लिखना है, क्यों, क्योंकि दोस्तों अंकों को हमें नहीं बदलना है। यहाँ पर क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर दोस्तों 5 दिया हुआ है, तो 5 की जगह पर हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, प्लस 7 को ऐसा ही लिख देंगे, माइनस 12। अगर दोस्तों बराबर में 70 निकल के आ गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करके देखेंगे। इसको दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे 3 कम 3, 3 पंजे 15। अब इसको गुणा लगाएंगे, 15 पंजे कितना हो जाएगा आपका 15 चौको 60, 15 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 75, कितना हो जाएगा दोस्तों 75। 15 पंजे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 15 पंजे दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा दोस्तों 75 प्लस यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है और माइनस आपका 12 दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जी कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। 82 में से दोस्तों जब हम 12 कम कर देंगे तो दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा 70 निकल के आ जाएगा। दोस्तों 70 बराबर 70 निकल के आ गया। यानी दोस्तों समीकरण हमारी संतुलित होगी। कौन सा ऑप्शन रखने पर संतुलित होगी, हमने यहाँ पर पहला ही ऑप्शन रखा, तो हमारी दोस्तों समीकरण क्या आती है वो हमारी यहाँ पर संतुलित होगी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर कथन दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर निष्कर्ष दिया हुआ है। दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो आपको यहाँ पर देखना है, आपको यहाँ पर दोस्तों देखना है वेन डायग्राम सॉल्व करके यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखेंगे कुछ ऊन कपड़े हैं, कुछ ऊन क्या है दोस्तों कपड़े। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कुछ क्या है, कुछ ऊन, यहाँ पर कुछ ऊन दोस्तों क्या है, कुछ ऊन क्या है आपके यहाँ पर कपड़े हैं, कुछ ऊन क्या है दोस्तों कपड़े हैं। तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए। आगे प्रश्न क्या है, सभी कपड़े नरम है। दोस्तों सभी के सभी जो कपड़े हैं वो क्या है दोस्तों नरम है। इस प्रकार आप नरम लिख लीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको इसमें तरीका यही होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर बैन आरेख इस प्रकार से बना लेना है। अब आपको जाना है अपने निष्कर्ष पे। सभी ऊन नरम है, यहाँ पर देखना सभी ऊन नरम है। दोस्तों सभी ऊन नरम नहीं है, कुछ ऊन यहाँ पर देखेंगे कुछ ऊन नरम है, तो सभी ऊन नरम नहीं है। तो पहला निष्कर्ष हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखेंगे कुछ ऊन यहाँ पर देखेंगे कुछ ऊन नरम है, तो यहाँ पर देखेंगे ऊन जे, यहाँ पर देखेंगे ऊन जे नरम है। तो दोस्तों कुछ ऊन क्या है नरम है, तो ये वाला हमारा निष्कर्ष दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो आप इसमें उत्तर लगा के आएंगे, निष्कर्ष दूसरा केवल अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है कितने त्रिभुज दिए गए हैं आकृति में। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्त आप इसमें गलती कर सकते हैं। आपको दोस्तों सबसे पहले तो बेसिक आकृति से आपको इसमें सॉल्व करना है। आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार दोस्तों जब भी बेसिक आकृति होती है इसमें दोस्तों कितने होते हैं 3 होते हैं, इसमें दोस्तों कितने होते हैं 3। अब दोस्तों जब भी हम इसमें इस प्रकार से लाइनें बढ़ा देते हैं तो दोस्तों इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक दोस्तों क्या, आपको इसको गिनना है। यहाँ पर देखना 1 2 3 4। अब दोस्तों 4 निकल के आ गया, आपको दोस्तों 4 से अगले वाली संख्या की आपको गुणा करा देनी। 4 से अगले वाली संख्या क्या होती है 5। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर 5 से गुणा करानी है। 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। 20 को दोस्तों आपको यहाँ पर आधा कर देना, तो कितना रह जाएगा 10। यानी दोस्तों ऐसे में कितने निकल के आते हैं 10। जितनी भी लाइनें होती हैं उसको हम यहाँ पर गुणा करा देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा प्रश्न में क्या क्या आकृति दी गई है। सबसे पहले आप देखेंगे ये वाली बेसिक आकृति दोस्तों क्या उसी प्रकार की जिस प्रकार की मैंने अभी आपको बताई थी। ये आकृति दोस्तों क्या उसी प्रकार की यहाँ पर देखेंगे, तो हाँ दोस्तों ये उसी प्रकार की। यहाँ पर देखेंगे 1, यहाँ पर देखेंगे 2, यहाँ पर देखेंगे 3। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 3 से अगली वाली संख्या क्या होती है 4। 4 से गुणा करानी, 3 चौक कितना हो जाएगा 12।
12 में दोस्तों आधा, 12 को आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। यानी दोस्तों 6 इधर है, 6 इधर है, 6 इधर, 6 इधर, तो दोस्तों 6 और 6 कितने हो गई, आप यहाँ पर देखेंगे 6 और 6 को ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 12। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 12 आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है, आप यहाँ पर सही करके यहाँ पर आप अपना 12 उत्तर लगाएंगे, लेकिन दोस्तों 12 आपका यहाँ पर गलत जवाब होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों त्रिभुज अभी इसमें और भी है। जब भी दो बेसिक आकृति मिलती है तो त्रिभुजों की संख्या बढ़ती है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार की भी तो आकृति दोस्तों दी गई है, इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार की दोस्तों आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, यहाँ पर देखेंगे 1 2 और दोस्तों ये एक बड़ा वाला, कितने होते हैं टोटल, कितने होते हैं 3। तो दोस्तों आपको इसमें 3 और ऐड करना है, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 15। अब दोस्तों आपका यहाँ पर सही उत्तर निकल के आ चुका है 15। अब आप देखेंगे दोस्तों 15 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 15 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। दोस्तों कमेंट करके अपना अपना स्कोर शेयर जरूर करना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।